अब परीक्षा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप तो मुझे यही पूछ रहे होंगे सर, सीधी इसी पे बात करो आप। परीक्षा आगे बढ़ेगी क्या? मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि परीक्षा आगे बढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में हम बात कर रहे हैं कि आगामी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें पद वृद्धि और परीक्षा की तिथि को लेकर मार्केट के अंदर जो भ्रांतियां चल रही हैं उन भ्रांतियों को लेकर मुझे आज सत्र लेना पड़ा ये, क्योंकि इन दिनों मैं ट्विटर से दूर हूँ, क्योंकि काफ़ी मानसिक रूप से अशांत कर देता है वो। तो मैंने उसको ऐप को अनइंस्टॉल कर रखा है और यूट्यूब पे भी ज़्यादा नहीं जाता हूँ मैं। तो कुछ 2-4 दिनों से स्टूडेंट्स के मेरे पास यही मैसेज आ रहा, सर आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिर उसके साथ में कोई स्क्रीनशॉट होता है, कोई ट्विटर का स्क्रीनशॉट होता है या यूट्यूब का कोई लिंक होता है। तो मेरे वो जब मैसेजेस देखे ना पिछले 4-5 दिन से, तो मैं अंदाज़ा लगने में समर्थ हो गया कि किसी न किसी ने ये रायता फैला दिया है। तो ट्विटर से और यूट्यूब से, ट्विटर पे मैं था नहीं, वहाँ जाके देख नहीं सकता। यूट्यूब पे भी वो होता है ना कि हम जो सोचते हैं या कुछ चीज़ें देखते हैं तो फिर वो अपने आप अपने सामने आने शुरू हो जाती है। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे शिक्षकों ने इसी विषय पे वीडियो बना रखे थे। तो फिर कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ आ जाती, कोई कह देता है कि टाइम पे होगा, कोई कह देता है कि आगे बढ़ेगा, है ना। अब हर शिक्षक, हर स्टूडेंट अपने एक न एक व्यक्ति पे फेथ कर रखता है कि सर का क्या मानना है। तो इस हेतु मुझे ये सत्र करना पड़ रहा है। तो मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी फॉलोअर को खो दूँगा, या मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का चिंता नहीं है कि मेरा कड़वा बोलने से या कुछ स्पष्ट बोलने से मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी चीज़ें टिकती हैं। कड़वी चीज़ें अभी आपको कड़वी लग सकती है, कुछ महीने बाद ठीक लगेगी आपको, कुछ सालों बाद ठीक लगेगी। इसलिए मैं चूकता भी नहीं हूँ सच कहते हुए, स्पष्ट कहते हुए। देखो, मैं सरकार का व्यक्ति ज़रूर हूँ, लेकिन सरकार में मेरी इतनी अप्रोच नहीं है कि हम पता कर सके अंदर जाके कि परीक्षाएं आगे बढ़ रही है, सीट बढ़ रही है। और ना मुझे इस कमेंट्री का हिस्सा कभी बनना। पहले ज़रूर मैं ये सब चीज़ें मैं भी लिखता था, करता था, मगर हाँ इतना भी नहीं करता कि आजकल लोग तो रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ का को लेके अपने आप को भूमिया सिद्ध करने में लग जाते हैं, बड़े प्रेडिक्टर सिद्ध करने में लग जाते हैं। आजकल लोग परीक्षा को लेके भी अपने आप को वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरी बहुत अधिक पहुँच है अंदर तक। ऐसा मार्केट में चलता रहता है और ये उम्र का असर होता है ना। हमारे में भी हुआ करता था पहले, लेकिन एक उम्र के बाद में स्थिरता आ जाती है। तो मैं बता दूं, मेरा कोई सोर्स नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से करूंगा, ठीक है। अब परीक्षा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप तो मुझे यही पूछ रहे होंगे सर, सीधी इसी पे बात करो आप। परीक्षा आगे बढ़ेगी क्या? मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि परीक्षा आगे बढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। तो वो आपके नेता लोग आपको ये कहते हैं कि सीट बढ़ेगी इसलिए एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी। अच्छा, मान क्या लो, होगा भी। परीक्षा के बाद सीट बढ़ने का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि रिजल्ट से पहले तक सीट बढ़ा सकते हो आप। तो ये आपकी बात तो खारिज हो गई कि परीक्षा हो गई जून जुलाई के अंदर, उसके बाद में 30 अगस्त के आसपास सीट बढ़ने का नोटिफिकेशन आता है, जैसा कि आरएस में आया। तो इस स्थिति में आप जो है वो कैसे दावा कर सकते हो कि एग्जाम आगे बढ़ेगा? पहली चीज। दूसरी बात, और ये कोई रूल्स नहीं है कि सीट पहले भी बढ़ जाए परीक्षा से पहले तो एग्जाम आगे बढ़े। एग्जाम आगे तब बढ़ता है जब नए फॉर्म भरवाए जाते हैं। नए फॉर्म कब भरवाए जाते हैं? जब आपके रिवाइज विज्ञापन जारी होता है। रिवाइज विज्ञापन कब जारी होता है? जब गवर्नमेंट है वो विज्ञापन में चेंज करती है या सीटें इतनी अधिक मात्रा में बढ़ाती है, रूल्स जो है 50%, 100% वाला, उससे कहीं अधिक बढ़ा देती है, तो सरकार रिवाइज विज्ञापन जारी कर देती है।
अदरवाइज नहीं करती। अब सीटें इतनी तो बढ़नी नहीं है कि सरकार को रिवाइज विज्ञापन जारी करना पड़े। बिना रिवाइज विज्ञापन के डेट आगे जा नहीं सकती। तो ये तो दोनों ही लॉजिक खराब है आपकी, ठीक है। अब तीसरा लॉजिक ये दिया जाता है कि नेट की परीक्षा है तो डेट टकरा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डेट जो टकरा रही है वो परीक्षा रद्द करके और जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा का जो शेड्यूल है उसकी लास्ट जो परीक्षा उसके 2 दिन बाद करवा देंगे, मतलब 10 दिन बाद हो जाएगी। इससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आप मुझे पूछोगे परीक्षा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मैं यही कहूँगा कि नहीं बढ़ेगी। और बढ़ गई तो 5 दिन या 7 दिन वो नेट वाले एग्जाम को लेके इतना थोड़ा मोटा हो सकता है, वो भी कोई गारंटी नहीं है, इससे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इस विषय पे अब अधिक ना सोचें, क्योंकि परीक्षा से 1 महीने पहले का जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। ये रिवीजन का समय होता है। यहाँ पे 2 बार रिवीजन मारा जाता है बढ़िया तरीके से, पूरा सिलेबस एक बार आंखों से निकाला जाता है। परीक्षा से 1 महीने का पहले भूमिगत होने का समय होता है, सार्वजनिक होने का नहीं होता है। आप क्यों इस ट्विटर पे और इन सारी सोशल साइट्स पे कमेंट्री सुनते हो कि डेट्स आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आप इनमें उलझे रहे तो आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। और आप सोचिए कि आप तो बेरोजगारी में जी रहे हैं या संघर्ष में जी रहे हैं, मैं तो लगा हुआ, मेरी उम्र भी आपसे अधिक है। तो जब ट्विटर को पढ़ के जब मुझे ही मानसिक रूप से अस्थिरता हो रही है, तो आप तो अपने आप को अस्थिर होने से बचा नहीं सकते। तो क्यों वहां पे बैठे हो? कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं है वहां पे। क्यों आप उस टेलीग्राम की खबरों के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या मिल रहा है आपको उस टेलीग्राम से? आप वही 1-2 चैनल रखिए ना, जहां से आपको एक आधी सूचना या आपके जो काम की 2-3 बातें हैं। जो काम की नहीं है उसको इग्नोर करो आप। क्यों यूट्यूब के ऊपर आप 50 वीडियोस देखते हो? ठीक है, कोई एक आधा देख लो, आपको जो ठीक लगता है, बात खत्म। इस समय भूमिगत होने का टाइम होता है। आप सामाजिक हो रखे। सामाजिक होने का मतलब शादी विवाह फंक्शन में जाना ही नहीं है। आजकल सामाजिक होने का मतलब विभिन्न सारी सोशल साइट्स का भरपूर उपयोग है। ये दुरुपयोग है, बेसिकली उपयोग नहीं है। तो इन चीज़ों से इस समय बचें आप, इस कमेंट्री से बचें। जिस ग्रुप में जाते हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों को जोड़ा जाता है, एक ही बात आती है, एग्जाम आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। मेरे को पूछते हैं बच्चे, सर परीक्षा जा रही कि नहीं जा रही? मैं कह रहा हूँ भाई देखो, मैं RPSC के राम निवास मेहता तो हूँ नहीं, मैं कोई शिक्षा मंत्री या DOPT का मंत्री तो हूँ नहीं, मैं कोई सेक्रेटरी हूँ नहीं। इसके अलावा किसी को पता नहीं है, क्यों फालतू किसी के ऊपर भरोसा करते हो? अभी आप इस चीज़ पे भरोसा करके मान लो एग्जाम आगे बढ़ जाएगा और आप है वो भरोसा करके बैठ गए, तो आप मान के चलिए आज से पढ़ाई आपकी छूट जाएगी। और अगर परीक्षा टाइम पे हो गई, मैं आपको बात बताऊं, 2018-19 की फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा थी, जनवरी 2018 था या 19 था, ऐसा मुझे आप एरर हो तो ठीक कर लेना, मुझे पता नहीं इसका, मुझे साल याद नहीं आ रहा है। इससे पहले वाली फर्स्ट ग्रेड की बात है, जनवरी में परीक्षा हुई थी। लोग टंकियों पे चढ़े थे, पूरे मार्केट में एक माहौल था कि परीक्षा आगे बढ़ रही है। मैं अकेला था जो फेसबुक पे रिपीटेडली लिख रहा था। उस समय शायद मेरे पास यूट्यूब था नहीं, 19 से पहले की बात है। मैं यूट्यूब पे आया ही जून 19 में पहली बार। मैं रिपीटेडली लिख रहा था कि एग्जाम टाइम पे हैं, आप लापरवाही मत करना। हुआ क्या? मेरे कई साथी मुझे छोड़ गए, कई लोग मेरे क्रोध में गुस्से से हो गए। मेरे जो बहुत अच्छे प्रशंसक जो दिखा करते थे, उन्होंने मेरे खिलाफ लिखना शुरू किया। अल्टीमेटली क्या हुआ? कई लोगों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी कि परीक्षा आगे जा रही है, और परीक्षा ऑन टाइम हुई। ऐसा प्रोफेसर में पिछली बार हुआ। जनवरी में सब लोग एग्जाम्स आगे बढ़ा रहे थे, मैं अकेला यहाँ पे अड़ा हुआ था कि परीक्षा टाइम पे है। फिर क्या हुआ? परीक्षा टाइम पे भी। और ये सोच के आप अपना समय खराब ना करें, इसलिए मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि परीक्षा जो है वो आगे नहीं जाएगी। परीक्षा है वो ऑन टाइम है, और आप अपना समय एक काम करिए, उस पे एक्स जो है ट्विटर, उस पे लंबी उंगली रख के अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर टेलीग्राम में वो सारे चैनल डिलीट कीजिए जहाँ पे ऐसी न्यूज़ें चलती है, उन सबको डिलीट कर दो। और व्हाट्सएप के उन सारे ग्रुप को लीव कर दो जिन पे यही बातें चलती है। बस
और उन सारी चीज़ों को देखना छोड़ दो जहाँ पे ऐसी अस्थिरता पैदा हो। 5-6 दिन तो युद्ध की अस्थिरता में आपकी पढ़ाई खराब। युद्ध तो सैनिक लड़ रहा है, निर्णय नेतृत्व स्तर से हो रहे हैं और आप इस पढ़ाई छोड़ के बैठे। सोचिए आप कि आपका कर्तव्य क्या है। सेना का कर्तव्य लड़ना है, प्रशासन शासन का कर्तव्य व्यवस्थाएं देखना है, आपका कर्तव्य पढ़ाई करना और नियमों का पालन करना है। तो घर बैठे रहोगे तो नियमों का पालन वैसे ही हो गया। फिर पढ़ाई करनी थी, फिर आपने 6-7 दिन बिगाड़ दी और अब इस चीज़ को लेके आप टाइम बिगाड़ रहे हैं। फिर आप सिलेक्शन को लेके दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने वो समय बिगाड़ा है, बड़ा प्रीसियस टाइम बिगाड़ा है जो आपको यूटिलाइज करना था। इसलिए मेरी बात मानना, अगर आप मुझे बड़ा भाई समझते हैं, तो एक शिक्षक गुरु समझते हैं और मेरी बात पर भरोसा करते हैं, तो आप मेरी बात को स्वीकारना कि परीक्षा टाइम पे है और आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। पहली बात। दूसरी बात, पद वृद्धि। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने कह दिया कि इस भर्ती में पद वृद्धि नहीं होगी और आगे जो है वो नई भर्ती इस पे आएगी। ठीक है, किसी ने कह दिया तो सुन के उसको इग्नोर करो। अब आप मेरा मत जानना चाहोगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे यूँ लगता है कि पद बढ़ेंगे, है ना। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पद बढ़ेंगे। देखो, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये कोई आप्त वचन नहीं है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव है। मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, ना मैं कोई RPSC और इन सबका भूमिया व्यक्ति हूँ कि मुझे सबकी जानकारी रहते हैं। भूमिया क्या होते थे? भूमिया पहले जागीरदारों की कैटेगरी मान सकते हो आप, जो किसी गांव के बाहरी कोंकण पर रहते थे और गांव की सुरक्षा का जिम्मेदार उन प्रहरियों के पास में था। उस सीमा के अंदर, उस गांव के अंदर क्या घटना घटित होती थी, बाहर से कौन अंदर गया, अंदर से कौन बाहर गया, उन भूमिया ग्रुप को सब पता होती थी। और भूमियाओं को जागीरदार ज़मीन आवंटित करते थे, तो वो ज़मींदार होते थे अपनी ज़मीन के और वो टैक्स फ्री ज़मीन पे रहते थे। तो भूमिया जागीरदारों की कैटेगरी होती थी जिसको उस खेत के, उस गांव का पूरा ज्ञान रहता था। मैं ऐसा कोई जागीरदार नहीं हूँ, भूमिया नहीं हूँ, जैसा सोशल मीडिया पे कई योद्धा दावा किया करते हैं, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता। बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि परीक्षा ऑन टाइम है, पद बढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता है, और कितने बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, ये आप देख लेना। और मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि पद बढ़ेंगे और ये बहुत संभावना है कि आफ्टर एग्जाम बढ़ेंगे। आफ्टर एग्जाम पोस्ट बढ़ जाएगी और मान लो नहीं बढ़ी तो फिर बड़ी भर्ती जल्द आ जाएगी, 6-7-8 महीने बाद में आ जाएगी। तो 2 कंडीशन बनती है। मगर ये दोनों चीज़ें जो है, जो शाश्वत सत्य है या जो एक निष्कर्ष है, वो ये है कि आपकी और मेरी ये विषय से बाहर है। अपने दोनों के सोचने से इनमें कोई चेंज होना या नहीं होना नहीं होगा। ये सिर्फ शासन का काम है। आप सिर्फ इस पे सोच के अपना समय खराब कर सकते हो, इससे अधिक आपको कुछ नहीं मिलना। और जो चीज़ें आपके सोचने से परिवर्तित नहीं हो रही है, जो बातें आपके समय देने से, आपके संघर्ष करने से, जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके ऊपर हमें समय नहीं देना चाहिए, अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, मानसिक अस्थिरता पैदा नहीं करनी चाहिए। बस आप अपने सिलेबस पे ध्यान दो, 100% उसको पढ़ो, उसको 2-3 बार रिवीजन करो, बढ़िया सा अभ्यास करो और जितना जल्दी हो सकता है आप अपने आप को किताबों में वापस डुबा दो, तभी रिजल्ट मिलेंगे। सीटें बढ़ने के बाद में भी अगर आप ऐसी रखते करेंगे तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। और शांति से पढ़ते जाओगे, ऐसी रखते मतलब ये सब चीज़ें, ये इनके ऊपर सोचना, कमेंट्री पढ़ना, और इनके ऊपर करोगे तो सीट बढ़ गई तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप शांति से अपना काम करते जाओगे तो इस सीट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये होती है कि आपको समय ख़राब नहीं करना इन चीज़ों पे। और ये चीज़ें आपके सामने जो ला रहे हैं उनको मुझे लगता है ब्लॉक लिस्टेड कर दो, या उनको आप है वो अनइंस्टॉल कर दो, लेफ़्ट कर दो उनको, तो वो आपका दिमाग ख़राब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें सामने आती थी एक बार के लिए, ये हो जाता है। हमारे समय इतनी गंदगी ये थी नहीं, अब है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस समय आप ये सब कर रहे हैं उस समय मान के चलिए जितने पद है उतने बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। उनके पास में सोशल मीडिया
कि कोई ऐप भी नहीं है और ऐसे कोई फ़ोन भी नहीं है। जिस समय आप ये समय खराब कर रहे हैं ना, अमूल्य समय, उस समय कई बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप देख लो कौन आपसे आगे जा रहा है। इसलिए ये वीडियोस सुनते ही आप मेरी इन बातों का अनुसरण करके लग जाएंगे। आगे 1 महीना है आपके पास में, बढ़िया पढ़िए। और फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स की टू द पॉइंट टॉपिक की बुक लिस्ट मैंने एक पत्रिका बना दी है, एक बुकलेट बना दी 100-150 पेज की, जो इस संडे तक 18 तारीख तक मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप उसको प्रिंट करवा के पढ़ लेना, करंट आपका मोटा मोटा उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 18 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा। उसमें सारे वही टॉपिक के होंगे जो फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स में है। ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि मार्केट में करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी अधिक स्रोत आ गए हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़न में थे। और फिर परीक्षा से 10-15 दिन पहले एक बार अपन और छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो आपको और थोड़ा सा बढ़िया करने में मदद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और आपको परीक्षा को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अपना बेस्ट देंगे, समय खराब नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों में नहीं आएंगे और अपनी मेहनत पर है वो पूरा समय देंगे, तो ताकि आपको अपनी मेहनत पे भरोसा भी हो जाएगा। धन्यवाद।